नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आज की इस गणित कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 5 विषय गणित की जो पाठ्य पुस्तक है गणित का जादू, उसके अध्याय 11 क्षेत्रफल और घेरा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की इस कक्षा में जो हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे कि हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल की क्या अवधारणा है, किसको हम क्षेत्रफल कहते हैं और कैसे आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। साथ ही हम बात करेंगे परिमाप के बारे में कि ये परिमाप क्या होता है और कैसे आकृतियों का परिमाप ज्ञात किया जाता है। और अंततः हम बात करेंगे पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्न जो भी आए होंगे उस पर हम बातचीत करेंगे जो क्षेत्रफल और परिमाप पर ही आधारित है, तो उनके बारे में आज की इस चर्चा में हम बातचीत करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में बात की थी क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में, तो उसमें हमने कुछ प्रश्नों पर बातचीत की थी और हमने एक सूत्र भी निर्धारित किया था कि अगर हमारे पास कोई आयत हो या कोई वर्ग हो तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ अलग प्रकार के हमारे पास जैसे आकृतियां हैं, जैसे त्रिभुज है या हमारे पास वृत्त है, तो उन आकृतियों का अभी हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाएंगे इस सूत्र के आधार पर जो हमने पिछली कक्षा में बातचीत की थी। हमने क्या बातचीत की थी? हमने कहा था कि क्षेत्रफल को जब हम निकालते हैं तो हम लंबाई को किससे गुणा कर देते हैं? चौड़ाई से गुणा कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक आयत है तो इस आयत की एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, तो हम ये जो दोनों मापे हैं इन दोनों को गुणा करके हम उस आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई त्रिभुज आ गया या हमारे पास कोई वृत्त आ गया तो इसका क्षेत्रफल अभी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, उसकी चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। इसके अलावा हमने बातचीत की है परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है? समस्त भुजाओं का योग। इसमें हमारा त्रिभुज भी शामिल है, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, कितनी भुजाएं त्रिभुज की? जी हाँ, 1, 2 और 3 इसकी भुजाएं हैं। तो तीनों भुजाओं की मापों को हम जोड़ लेंगे या उनका योग ज्ञात कर लेंगे और उसका परिमाप हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्षेत्रफल को हम लंबाई गुणा चौड़ाई से ज्ञात करते हैं और परिमाप को हम समस्त भुजाएं, जितनी भी उसकी भुजाएं हैं, उन सबका योग ज्ञात करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परिमाप है, जैसे हमारे पास ये एक आकृति है, क्या है? ये एक पंचभुज है। तो इस पंचभुज का परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसकी पांचों भुजाएं की 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों भुजाओं का योग ज्ञात कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे और इससे हमको इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए हमारी जो पाठ्य पुस्तक है और उसमें जो ये चैप्टर है, उस चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ये है कि सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं। जैसे आप भी अपनी कक्षा में ग्रीटिंग कार्ड बनाते होंगे और कभी अपने दोस्तों को देने के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते होंगे, जैसे न्यू ईयर पे या किसी के बर्थडे पे या अन्य फंक्शंस पे, जैसे होली में, दिवाली में भी हम क्या करते हैं? ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं। इसके कंपटीशन भी होता है स्कूल में। तो ग्रीटिंग कार्ड बनाए, नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। अब देखिए यहाँ पर 4 बच्चे हैं और उन्होंने क्या किया है? विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। अब जैसे आपने देखा है कि ग्रीटिंग कार्ड कैसे हो सकते हैं? या तो वो वर्गाकार हो सकते हैं या आयताकार हो सकते हैं, त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सान्या, मानव, आरुषि और कबीर ने जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं वो कैसे हैं? या तो वो वर्गाकार है या वो आयताकार है। अब ये हमको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उनकी क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। अब देखिए, अब इसके आधार पर हमने क्या करना है? यहाँ पर देखिए आप इस जो ये तालिका है, इस तालिका में आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ स्थानों पर क्या है? खाली है, वहां पर कुछ भी मापें नहीं लिखी हुई हैं। तो हमको क्या करना है? जैसे सान्या है, सान्या ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है उसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर की, चौड़ाई है उसकी 8 सेंटीमीटर की, और इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? इसमें हमको परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये जो तालिका में जहां पर भी खाली स्थान है वो खाली स्थान हमको क्या करना है? जो अब तक हमने
पढ़ा है, जो अब तक हमने चर्चा की, उस चर्चा के आधार पर हमको वो कैलकुलेट करके वो यहाँ पर इन स्थानों पर भरना है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं सानिया से। तो अब सानिया ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है उसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर की, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर की, और हमको ज्ञात करना है इसका परिमाप व क्षेत्रफल। तो देखिए, कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए, आप अपनी नोटबुक लीजिए और उसमें बनाने की कोशिश कीजिए कि वहां पर सानिया ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया होगा वो कैसा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। वैसे आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, उसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर की, और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर की। अर्थात यह जो ग्रीटिंग कार्ड है वो ग्रीटिंग कार्ड कैसा ग्रीटिंग कार्ड है? आयताकार ग्रीटिंग कार्ड है, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों अलग अलग है। तो अब यहां पर हमने लंबाई लिख ली इसकी 10 सेंटीमीटर की, और चौड़ाई हमने लिख ली 8 सेंटीमीटर की। हो गया। तो अगर इसकी जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, अगर एक साइड से है तो दूसरी साइड से भी कितनी होगी? जी हाँ, 10 सेंटीमीटर की। और चौड़ाई एक साइड से अगर 8 सेंटीमीटर की है तो दूसरी साइड से भी होगी 8 सेंटीमीटर की। तो इसके आधार पर अब हमको क्या निकालना है? पहले निकालना है हमको परिमाप। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है। परिमाप में हम क्या करते हैं, भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो इसकी 4 भुजाएं हैं, 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8। इनको हमने जोड़ लिया, कितना हो गया? जी हाँ, 36 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने इसका परिमाप ज्ञात कर लिया है। अब हमको इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अब सीधे जो हमारा जो चित्र है हम उस चित्र को देखेंगे और उसमें से हम क्या उठाएंगे? क्षेत्रफल का हमारे पास एक सूत्र है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। लंबाई को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं या गुणा कर देते हैं। तो हमने गुणा कर लिया 10 को 8 से, 10 अठे होता है 80, 80। तो 80 क्या हो गया? जी हाँ, यहाँ पर हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो तो हमारा जो यूनिट है, जो इकाई है, वो इकाई क्या आएगी? वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात ये जो आयत बनी है, इस आयत के अंदर हम कितने वर्ग फिट कर सकते हैं? ऐसे 80 आयत हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीटिंग कार्ड है इसमें हम 80 वर्ग सेंटीमीटर के क्या कर सकते हैं? वर्ग फिट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, सानिया का जो ग्रीटिंग कार्ड था तो उसके लिए हमने परिमाप भी निकाल लिया, क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं मानव की तरफ। तो अब देखिए, मानव ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है उसकी लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर की, और परिमाप हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर चौड़ाई नहीं दी हुई, तो अभी हम ये नहीं पता कर सकते कि ये वर्गाकार है या आयताकार। ये कब पता चलेगा? जब हम इसकी चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है? क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, कोई भी अगर सूत्र है उस सूत्र में हमको कम से कम, जैसे यहाँ पर क्या है, 3 चीजें हैं, क्षेत्रफल है, लंबाई है, चौड़ाई। तो इसमें से कम हमको 2 चीजें चाहिए, तब जाके हम कोई तीसरी चीज याद कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास सिर्फ लंबाई है, ना हमारे पास चौड़ाई है, ना हमारे पास क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब अभी ये वाला कैलकुलेशन अभी हम नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं कहाँ? परिमाप में। क्योंकि हमारे पास क्या है? परिमाप तो हमें ज्ञात है। परिमाप क्या है हमारे पास? परिमाप बराबर क्या होता है? भुजाओं का योग। और कितनी भुजाएं? क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड है तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो परिमाप तो हमारे पास परिमाप क्या है? 44। तो हम क्या कर लेंगे? 44 बराबर कर लेंगे। अब देखिए, जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 11। तो इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो भी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई तो हमको ज्ञात नहीं है, तो इसकी लंबाई दो भुजाएं इसकी लंबाई की हैं, तो इसका मतलब 11 प्लस 11। अब हमारे पास कितना बचा? अब हमारे पास कितना बचा है? 11 धन 11 कितना हो गया? 11 धन 11 हो गया 22। और अभी हमारे पास इस 44 को पूरा करने के लिए कितनी और चीजें बची हुई? 22 और चीजें बची हुई। इसका मतलब अगर हम 2 बार और 11 11 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 44 हो जाएगा। इसका जो परिमाप है वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो परिमाप टोटल 44 था, तो हमने क्या कर लिया? हमने इसकी चौड़ाई भी ज्ञात कर ली। इसका अर्थात इसकी चौड़ाई भी कितनी है? 11 सेंटीमीटर की है। मतलब
मानव ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है वो कैसा है, वर्गाकार है। 11 11 11 और 11। अब इसका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अब हमको लंबाई भी मिल गई है और चौड़ाई भी मिल गई है। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे कई बार क्या होता है कि हमको जो गेस वर्क है, देखिए जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित में हमको क्या करना, अनुमान लगाना भी सीखना होता है। तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है, अनुमान लगाया। जैसे हमने यहाँ पर अनुमान लगाया, हमने क्या किया, दो भुजाओं की माप हम पे थी और दो भुजाओं की हमको निकालनी थी, और हमको ये भी पता था कि जो दो भुजाएं हमने निकालनी है वो दो भुजाएं क्या है, आमने सामने की हैं, अर्थात बराबर है। तो हमने क्या गेस किया कि 22 में अगर हम कितना जोड़ें कि 44 हो जाए। तो हमने गेस किया कि 22 में हम अगर 22 और जोड़ दें तो 44 हो जाएगा, और फिर 22 को हमने किसने, दो बराबर बराबर हिस्सों में हमने बांट लिया, कितने में, 11 और 11 में। तो ऐसे हमने ये पता लगा लिया कि मानव ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया था वो एक वर्गाकार आकृति है, और उसकी एक भुजा क्या है, 11 है। और अगर वर्गाकार आकृति की एक भुजा अगर हमने ज्ञात कर ली तो चारों भुजाएं हमको अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि वो बराबर होती हैं। अब चलते हैं आरुषि की ओर। अब आरुषि ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया उसमें हमको चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, चौड़ाई दी हुई है, हमको निकालनी है एक तो लंबाई और एक हमको निकालना है परिमाप। अब देखिए यहां पर जो हमने पिछली बार किया था वही हम फिर से एक सूत्र लिखते हैं इसका, क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमको ज्ञात है, यहाँ पर हमको क्षेत्रफल भी ज्ञात है। अब क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 80, और लंबाई हमको निकालनी है तो लंबाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लंबाई को ऐसे ही रहने देते हैं और चौड़ाई को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चौड़ाई कितनी है, 8। अब देखिए, अब लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 8 को किस संख्या से गुणा करें कि 80 आ जाए, सोचिए बताइए, 8 को किस संख्या से गुणा करें कि 80 आ जाए। जी हाँ, किससे, 8 दशांकी 80 की। तो 80 को हम 8 से भाग दे देते हैं, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो हमको इसकी लंबाई प्राप्त हो गई। लंबाई कितनी आ गई इसकी, 10 सेंटीमीटर। अब आप खुद भी देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है इसका, 80 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 10 को अगर हम 8 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 80 आता है। अब परिमाप हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो दो मापें हमको प्राप्त हुई हैं, हमको 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की जो मापें प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि फिर से ये जो आकृति है वो कैसी आकृति है। जी हाँ, ये एक आयताकार आकृति है जिसकी की लंबाई 10 सेंटीमीटर की है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर की है। इसके आधार पर हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप क्या है, चारों भुजाओं का योग, तो फिर से वही आ जाएगा 10 + 8 + 10 + 8, कितना हो गया इसका, 36 सेंटीमीटर। तो हमने इसका परिमाप भी निकाल लिया है, तो परिमाप कितना आ गया इसका, 36 सेंटीमीटर। तो ये जो आरुषि थी, आरुषि ने भी एक आयताकार प्रकार का क्या बनाया है, ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। अब चलते हैं कबीर के पास। तो कबीर की जो मापें हमको दी हुई हैं वो हमको दो मापें दी हुई हैं, एक हमको इसका दिया हुआ है परिमाप और एक हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब हमको निकालनी है इसकी लंबाई और हमको निकालनी है इसकी चौड़ाई। तो परिमाप में क्या है, भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल है हमारी लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो यहां पर हमको क्या गैस वर्क करना है, हमको यहाँ पर ये गैस वर्क करना है कि अगर हम परिमाप निकाल रहे हैं, चार हमको ऐसी मापें चाहिए जिनका की योग क्या हो जाए, 40 सेंटीमीटर हो जाए, या दो ऐसी मापें चाहिए जिनको की गुणा करके हमको क्या प्राप्त हो जाए, 100 प्राप्त हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम देख लें कि अगर हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर रहे हैं तो लंबाई को अगर हम 20 मान लें और चौड़ाई को हम क्या मान लें, 5 मान लें, तो 20 पंजे तो 100 होता है। तो लेकिन ये जो दो मापें हैं, लंबाई को अगर हम चौड़ाई से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर भी हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 20 + 20 + 5 + 5 लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्या इसका योग भी 40 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 20 और 20 40 और 5 45 और 5 50 हो रहा है। इसका मतलब ये जो मापें हैं 20 और 5, ये क्या हो जा रही हैं, हमारी गलत हो जा रही है। इसका मतलब हमको कोई और दूसरा गैस वर्क सोचना होगा। तो अब हम क्या करें, अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम क्षेत्रफल के लिए कोशिश करेंगे निकालने की, वही
लंबाई गुणा गया चौड़ाई। इसके अलावा क्या हो सकता है कि किन दोनों संख्याओं को गुणा करके 100 आ सकता है। जैसे हमने बोला कि 20 को 5 से गुणा करके 100 आता है, तो अब हम एक और कोशिश करते हैं कि 10 दशांक भी तो 100 होता है, तो 10 को हमने 10 से क्या कर लिया, गुणा कर लिया। लेकिन अब परिमाप मतलब दोनों से उसका आंसर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, तभी आपका जो तभी आपकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो सही मानी जाएगी। जैसे 20 और 5 से हमने करके देख लिया, उससे क्या आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई तो ठीक है, क्षेत्रफल भी ठीक है, लेकिन परिमाप की जो माप है वो क्या आ रही है, 50 आ रही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो परिमाप जो दिया हुआ है वो 40 है, तो वो वहां पर फिट नहीं बैठ रहा। इसका मतलब वो जो हमारा गैस वर्क है वो काम नहीं किया। तो अब हमने क्या किया है, दो नई मापे ली है लंबाई और चौड़ाई की, 10 और 10। अब यहाँ पर देखते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और इन सबका जोड़ क्या होता है, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो हमारा गैस वर्क था, ये जो हमने अनुमान लगाया था 10 लंबाई और 10 चौड़ाई का, ये हमारा ठीक बैठ रहा है, जिससे हमारा परिमाप भी ठीक आ रहा है और क्षेत्रफल भी ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब कबीर ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है वो कैसा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, जी हाँ, उसने एक वर्गाकार आकृति का ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, जिसमें हर भुजा की माप क्या है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर की है। अब देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्यपुस्तक है, उसमें एक ये वाला प्रश्न है, इस तिकोनी टाइल जैसी कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में समा सकती हैं। अब देखिए, यहां पर एक तिकोनी टाइल है ये, ठीक है, त्रिभुजाकार क्या है, ये टाइल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह त्रिकोण सेंटीमीटर वर्ग का आधा है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का आधा है। मतलब ये जो है ना, ये है 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका क्या है, ये हाफ है। मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर वर्ग की बात करें तो इसमें ऐसे दो त्रिभुज क्या है, समाये हुए हैं। इसका मतलब कि अगर इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही ट्रायंगल है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये क्या है, एक त्रिभुज है ना, तो एक त्रिभुज का मतलब ये कितना हो गया, आधा वर्ग सेंटीमीटर, हाफ वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप, 1/2 लिख सकते हैं, हम इसको 0.5 लिख सकते हैं, अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो ये क्या है, 0.5 वर्ग सेंटीमीटर है, या आप इसे आधा वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है कि इस तिकोनी टाइल जैसी कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में समा सकती हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, टाइलों की संख्या लिखनी है। तो देखिए, एक टाइल ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, और अब देखिए ये जो बीच में जो बना हुआ जो फिगर, अगर हम इसे थोड़ा सा घुमाने की अगर कोशिश करें तो ये क्या है, एक वर्गाकार आकृति है। वर्गाकार आकृति मतलब ये कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें कितने त्रिभुज समा सकते हैं ऐसे, अभी हमने बात की थी, कि ऐसे हम इसमें 2 त्रिभुज क्या कर सकते हैं, समा सकते हैं। अगर हम इसमें बीच में एक लाइन खींच दें तो इसका मतलब है कि इसमें कितने ट्रायंगल समा गए हमारे, 1 2 3 4, और ये है 5 और ये है 6। तो इस त्रिकोणीय टाइल जैसी कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में समा सकती हैं, 6। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल ये ऊपर दिख रहा है आपको पीला वाला, ये देखिए ये वाला ये वाला क्या है, ट्रायंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल को घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए एक ऐसा त्रिभुज है, ये कहां पर है बना हुआ, जी हाँ, ये वाला त्रिभुज है। एक हमारे पास दूसरा है, ये वाला है। एक तीसरा त्रिभुज है, वो ये वाला है, और एक चौथा त्रिभुज है, वो ये वाला है। मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, इसी त्रिभुज को क्या है, बार बार घुमा के अलग अलग प्रकार की आकृतियां क्या है, बनाई गई हैं। और अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर क्या कर दें, चिपका दें, तो ये वाली आकृति हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब इस त्रिकोणीय टाइल जैसी कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में समा सकती हैं, तो उत्तर आएगा 6। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 4 तो दिखाई दे रहे हैं और 2 ट्रायंगल को उन्होंने चिपका के क्या बना दिया है, एक वर्ग बना दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है। जी हाँ, तो अब आपको ये याद करना है कि ये जो डिजाइन यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सफेद वाला जो डिजाइन है, इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना वर्ग सेंटीमीटर, देखिए ये है हाफ, ये है हाफ, आधा मतलब हाफ हाफ, 4 हाफ मिलके कितने हो गए, 4 हाफ का मतलब है कितना, 2 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आधा है ना, तो 4 का आधा हो गया 2 वर्ग सेंटीमीटर, प्लस एक ये है, एक ये तो पूरा ही है, प्लस 1 वर्ग
सेंटीमीटर। तो टोटल कितने ट्रायंगल हैं? वो टोटली 6 ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ट्रायंगल हैं, तो वैसे भी कितना हो गया? 3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो एक ट्रायंगल है वो आधा वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिजाइन है यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला डिजाइन व्हाइट वाला, इस डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पहेली आई है। अब मेरी बेल्ट सबसे लंबी। अब देखिए बेल्ट आप सबने देखी है, आप जो पैंट पहनते हैं उस पैंट पे आप बेल्ट लगाते हैं। तो हमको क्या करना है, आज बेल्ट बनाना सीखना है, तो चलो कोशिश करते हैं बेल्ट बनाने की। एक मोटा कागज का टुकड़ा लो। अब तो आप क्या करेंगे, आपके घर में जैसे पोस्ट कार्ड है या जो आपके पुराने शादी के कार्ड आए हुए होते हैं, उस कार्ड को आप ले सकते हैं, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या हो? 9 सेंटीमीटर की हो। आप देखिए आपके पास जो कार्ड है, जो घर में आपके पास शादी का कार्ड आया हुआ है, उसे आप लीजिए और उसमें क्या कीजिए, लंबाई उसकी होनी चाहिए 14, मतलब ये लंबाई होनी चाहिए 14। अगर वो लंबा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। वैसे चौड़ाई उसकी होनी चाहिए कितनी? 9। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर इसकी लंबाई थोड़ा थोड़ा ज्यादा है तो आप इसको क्या कर लो, आप स्केल लो और उसको काट दो। उसकी लंबाई कितनी हमको चाहिए? हमको चाहिए उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर की और चौड़ाई चाहिए हमको उसकी 9 सेंटीमीटर की। ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड क्या है? पोस्ट कार्ड कहाँ मिलता है? पोस्ट ऑफिस में मिलता है, जिसमें हम किसी को कोई संदेश लिखकर भेजते हैं। तो आप पोस्ट कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा, आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप अपनी पुरानी जो कॉपियां हैं उनका गत्ता ले सकते हैं। आप कोई शादी का कार्ड ले सकते हैं, या आपके पास किसी भी प्रकार का कोई कार्ड हो, जैसे पेटी है, पेटी का आप कोई टुकड़ा ले सकते हैं, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 14 सेंटीमीटर की और चौड़ाई होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है सबसे पहले। तो क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, लंबाई को हम किससे गुणा कर देते हैं? चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो गया ये? 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे? 126 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या है? परिमाप भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हम क्या कर लेंगे, चारों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे। 14 + 9 + 14 + 9, तो जोड़ लीजिए इनको, कितना हो गया ये टोटल? 46 सेंटीमीटर। परिमाप भी हमने इसका ज्ञात कर लिया। जिस कार्ड से हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक बेल्ट बनाने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं बेल्ट बनाने की तरफ कि बेल्ट हमको कैसे बनानी है। अब आपको क्या करना है, आपने जो ये कार्ड लिया है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर हमारे पास ये वाला कार्ड है, तो ये वाला कार्ड में हमने क्या करना है कि इसमें एक जैसी माप वाली पट्टियां काटो। मतलब ये जो कार्ड है इसमें से हमको क्या करना है, बराबर बराबर माप की हमको क्या कर लेनी है, पट्टियां काट लेनी है। जैसे 1 2 3 4 जितनी भी हो सकती हैं, लेकिन होनी क्या चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। और टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओ। आप टेप का प्रयोग कर सकते हैं, आप ग्लू लगा सकते हैं, आप चाहे स्टेपलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो सामान, उससे आप क्या करेंगे, इन पट्टियों को जोड़ेंगे। तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है? अब देखिए जो भी लोग इसको करेंगे उनकी सबकी बेल्टें क्या होंगी, अलग अलग प्रकार की उनकी लंबाई होगी। वो क्यों होगी, ये आप खुद सोचिए कि उसकी जो लंबाई है वो अलग अलग क्यों आ रही है। तुम्हारी बेल्ट का परिमाप कितना है? अब देखिए जब आप बेल्ट बनाएंगे, जब आपने जैसे कि ये टुकड़ा जोड़ लिया, फिर हमने एक दूसरा टुकड़ा जोड़ लिया, तीसरा जोड़ लिया, जितनी भी आपके टुकड़े होंगे, तो उसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर ये लंबाई आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो सबको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो ये हमने मापे जोड़ ली, तो इस साइड जितनी होगी उस साइड इतनी लंबाई होगी, और चौड़ाई भी आपको पता है क्योंकि आपने ही काटा है उनको। तो इस चौड़ाई को आप क्या कर लेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, तो इसका परिमाप निकल आएगा। वो सब बच्चों का अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन सब ने अलग अलग प्रकार की पट्टियां इसमें से काटी हैं। कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है? अब जो भी बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं, जो भी बच्चे अपने लिए बेल्ट्स बना रहे हैं, तो वो खुद ये देखेंगे कि किसकी बेल्ट आखिर सबसे लंबी बनी है, और वो इस गेम को जीत जाएगा। अब देखिए अब आपको इसमें सोचना है। अब इसमें कुछ पहेलियां हैं कि तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरों से लंबी क्यों बनी होगी। अब देखिए क्यों, क्योंकि सबने क्या है, अलग अलग प्रकार की पट्टियां काटी हैं। तो अब देखना होगा हमको कि क्यों हुआ होगा ऐसा। वो जब आप करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि
मेरी बेल्ट छोटी हो गई और मेरे दोस्त की क्या हो गई उससे लंबी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लंबी हो गई और आपके दोस्त की छोटी रह गई। दूसरा है कि क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है। अब जो पोस्ट कार्ड हमने लिया था, जिस भी लंबाई चौड़ाई का, कितने का लिया था हमने, 14/9 का, 14 उसकी लंबाई थी और 9 उसकी क्या थी, चौड़ाई थी, और उसका क्षेत्रफल कितना था, 126 वर्ग सेंटीमीटर का उसका क्या था, क्षेत्रफल था। तो अब आपको ये देखना है कि जो बेल्ट आपने बनाई है उसका भी कुछ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि उसकी भी कोई लंबाई है और उसकी भी कोई चौड़ाई है, तो उन दोनों को आप गुणा कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि जब पोस्ट कार्ड का जो क्षेत्रफल था 126 वर्ग सेंटीमीटर और आपकी जो बेल्ट है उसके क्षेत्रफल में क्या कोई अंतर है, अगर अंतर है तो क्यों आ रहा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो ये दोनों प्रश्नों पर आपने सोचना है। अगली बार ज्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे, मतलब अगर आपके दोस्त की बेल्ट लंबी हो गई है और आपकी छोटी हो गई है, तो आपको इस बात पे भी सोचना है, इस बात पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और अगली बार जब आपको लंबी बेल्ट बनाने के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, मतलब कौन सा तरीका अपनाओगे जिससे कि आपकी जो बेल्ट है वो ज्यादा लंबी हो जाए। तो चलो पता लगाते हैं। अब क्या है, अमन ने फॉर एग्जाम्पल ये वाला लिफाफा लिया है, तो अमन ने ये लिफाफा लिया 14/9 का, तो उसमें से उसने पट्टियां काटी। अब देखो यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो हमने क्या कर लिया, ऐसे ऐसे में सीधे इसकी 9 पट्टियां काट ली। देखो एक पट्टी हमने ये काटी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और 9, ऐसे हमने इसमें से 9 पट्टियां काट ली। अब 9 पट्टियों में चौड़ाई क्या है इसकी, 1 1 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9। और ये वाली जो साइड है ये कितनी रहने वाली है, ये उतनी ही रहेगी, क्योंकि इसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। तो अब क्या करना है हमने, अब जो हमारी ये जो 9 पट्टियां थी, पट्टियों को जोड़ने पर अमन के लिफाफे की कुल लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ये जो 1 नंबर की जो पट्टी है हमारी, ये वाली, इसको हमने क्या कर लिया, दूसरी वाली से जोड़ दिया। तो अब देखिए इसकी जो लंबाई कितनी थी, 14 थी, इसकी भी 14 है। तो ऐसे ऐसे जब हम इन सारी 9 की 9 पट्टियों को जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 14 प्लस 14, ऐसे ही क्या होते रहेंगे। इसको हम 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 9 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई हो गई कितनी हो गई, लंबाई हो गई इसकी 126 सेंटीमीटर। तो कुल लंबाई कितनी हो गई इसकी 126, और चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई तो देखो जब हम इसको इसके साथ आगे बढ़ाते रहेंगे तो चौड़ाई इसकी एक ही रहेगी। चौड़ाई कितनी है इसकी 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 126 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 126 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब अमन ने जो लिफाफा बनाया, अमन ने जो बेल्ट बनाई उस लिफाफे को काट के, उसका जो क्षेत्रफल है उतना ही आया जितना कि पहले लिफाफे का था। अब देखिए अभी दूसरा बच्चा है श्रुति। अब श्रुति ने भी लिफाफा लिया, लेकिन उसने जो मापें थी, उसकी जो माप थी वो अलग है। यहाँ ये 9 सेंटीमीटर थी तो इसने यहाँ कितनी ली, अब देखिए कितने टुकड़े काटे उसने, 2 3, उसने 3 टुकड़े काटे इससे। तो लंबाई तो उसकी इतनी ही थी, इसकी भी 14, इसकी भी 14 और इसकी भी 14, लेकिन चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, 3 3 और 3, 3 या 9, उसने उसके बराबर बराबर 3 हिस्से कर दिए। अब देखिए पट्टियों को जोड़ने पर श्रुति के लिफाफे की कुल लंबाई कितनी हो गई, देखो एक तो ये है टुकड़ा, एक दूसरा ये है और एक तीसरा ये है। तो इसकी थी 14, इसकी थी 14 और इसकी थी 14, और चौड़ाई कितनी है इसकी 3। लंबाई इसकी हो गई 14 3 जा 42, और चौड़ाई है इसकी कितनी 3। अब तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 42 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूने 6 और 3 को 12, तो फिर से कितना आ गया हमारे पास, 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब कि चाहे आप कितने भी उसके बराबर बराबर टुकड़े काट लें, लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई भले ही उसकी कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन जो उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होगा, उतना ही रहेगा। मतलब उसके अंदर जो वर्ग फिट करने हैं हमको, वो 126 वर्ग ही फिट हो पाएंगे, चाहे आप उसमें कितनी भी लंबाई चौड़ाई की बराबर बराबर पट्टियां काट लें। अब आप देखिएगा कि क्या परिमाप में भी ऐसा ही हो रहा है, क्या परिमाप उसका बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, ये आप जोड़ के खुद देखिएगा। तो आज के पाठ में जो हमने चर्चा की उस पर आधारित कुछ गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न है, तो देखते हैं वो क्या है। वो है कि क्या श्रुति व अमन की बेल्ट की कुल लंबाई में कुछ अंतर है। अभी देखिए, अभी हमने जो चर्चा की थी, हमने लिफाफा एक ही लिया, लेकिन उसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी हमने क्या की, परिवर्तित की, बट अलग अलग की। तो क्या उनकी लंबाई में कुछ अंतर आया, तो अभी हमने बात की थी, तो आप देखिएगा कि क्या आया है या नहीं, ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है।
दूसरा कि क्या श्रुति व अमन की बेल्ट के परिमाप व क्षेत्रफल में कोई अंतर है, यदि है तो कितना। तो अभी हमने देखा कि उनके क्षेत्रफल में तो कोई अंतर नहीं आया, लेकिन क्या परिमाप में कोई अंतर आया है, क्या दोनों ने जो बेल्ट जोड़ी थी उसके परिमाप में कितने का अंतर आया है, तो वो है कितना, और अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, इसके बारे में आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्षेत्रफल के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आया है। तीसरा है कि अगली बार ज्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे। तो आपने देखा था कि दो बच्चों का हमने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया, श्रुति और अमन का। उन्होंने दो अलग अलग प्रकार की बेल्टें बनाई, लेकिन उनकी लंबाई में क्या आया, कुछ अंतर आया। लेकिन अगर आप सबसे लंबी बेल्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे पट्टियों को काटेंगे, ये आप करके देखिएगा, और जब आप करेंगे तो उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा कि आपने वो कैसे बनाई। साथ ही एक प्रश्न ये है जिस पर हमने चर्चा की थी, तो अब आपको क्या करना है, 4 और 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अपने डिजाइन बनाओ। ये जो है ये 3 वर्ग सेंटीमीटर का डिजाइन है, तो अब आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही कुछ डिजाइन आपको 4 में बनाने हैं और 6 वर्ग सेंटीमीटर में बनाने हैं। अर्थात इसका क्षेत्रफल या तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हो या 6 वर्ग सेंटीमीटर हो, आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। तो आज के पाठ में हमने चर्चा की क्षेत्रफल की अवधारणा पे कि क्षेत्रफल क्या होता है, साथ ही हमने बात की परिमाप की अवधारणा पे, परिमाप क्या होता है और कैसे आकृतियों का परिमाप ज्ञात किया जाता है। साथ ही पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि आज के पाठ में की गई चर्चा को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं इसी क्रम में फिर अगली गणित की कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।